हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपनी चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिनके डबल आंसर्स हैं, जो या तो डिलीट हो सकते हैं या फिर उसका कुछ और जो है सॉल्यूशन आरपीएससी निकालेगी। तो हम इसे आज देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना रुके। पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर रिमूविंग वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एयर। तो एक्चुअल में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके दो आंसर बनते हैं। पहला जो इसका आंसर है वो है आपका बायोफिल्टरेशन और दूसरा जो है वो है वेट कलेक्टर। क्योंकि बायोफिल्टरेशन जो है वो बेसिकली वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को एयर से निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से वेट कलेक्टर का भी यूज़ इसीलिए किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑडिटरी इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। यानी कि हम जो नॉइज पॉल्यूशन होता है उसका उस इफेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि सुनाई नहीं देता। तो एक्चुअल में ये जो इफेक्ट है वो होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं राजस्थान बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 14 सितंबर 2010 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो कि हिल रिएक्शन को प्लांट्स में ब्लॉक करता है, उसे हम किस तरीके से देखते हैं। तो ये जो है वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो है वो ये कह रहा है कि द एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल फ्लोरा एंड फोना आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय एसिड रेन। इनका कहना है कि जो एसिड रेन है उससे प्राणी जात और वनस्पति जात जो है वो अफेक्ट होते हैं, ये करेक्ट है। दूसरा जो है वो है, एसिड रेन्स इंक्रीजेज द पीएच ऑफ सॉइल। तो ये जो है वो करेक्ट नहीं है, इससे सॉइल का पीएच नहीं बढ़ता है। एसिड रेन से जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो खराब होते हैं, जो कि तीसरा ऑप्शन है हमारा, एसिड रेन्स कोरोड्स मॉन्यूमेंट्स एंड स्टेच्यूज। एसिड रेन्स आर ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये नॉट करेक्ट है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, ICAR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये जो है वो हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट इज ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल जो है वो फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप है और इसे वीट की क्रॉसिंग के साथ करके बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वीट के साथ किसकी क्रॉसिंग से ट्रिटिकेल बना है। तो ये जो है राई इसका आंसर है, क्योंकि ट्रिटिकम और सिकल सीरियल के कॉम्बिनेशन से जो है इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर इज बेस्ड ऑन सेप्रोबिक स्कोर। इफ सेप्रोबिक स्कोर ऑफ अ वाटर सैंपल इज 1, तो अगर सेप्रोबिक स्कोर जो है अगर 1 है तो इसका मतलब है जो पानी है वो या तो अनपॉल्यूटेड है या बहुत ही लाइटली पॉल्यूटेड है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल डिजीज बाइसिनोसिस इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा ये होती है। तो ये जो है वो कॉटन डस्ट के द्वारा होती है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज पर IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। इसके देखिए, वैसे तो जो है हम इसका आंसर मान सकते हैं कॉमीफेरा वाइटाई, क्योंकि अगर हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो। लेकिन अगर हम वैसे देखते हैं तो ग्लोरियोसा जो है इसका नाम IUCN की रेड लिस्ट में दिया गया है, जो कि वर्ल्ड वाइड अभी थ्रेटन्ड है। तो दो आंसर इसके हो सकते हैं, इसे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है या इंडिया या वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है रेजर पाइन। रेजर पाइन एक ड्रग है जो किससे निकलती है, इसे जो है राउल्फिया सर्पेंटाइना से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अ क्लोव रिप्रेजेंटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लोव जो है वो बेसिकली फ्लावर बर्ड होती है, इमेच्योर फ्लावर बर्ड होती है, जिसे कि हम लौंग के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज, इन इंडिया फॉर द टेस्टिंग ऑफ इंट्रोड्यूस्ड प्लांट मटेरियल हाउ मेनी रीजनल स्टेशनल एस्टेब्लिश्ड बाय NBPGR, यानी कि NBPGR के द्वारा कितने जो रीजनल स्टेशंस हैं उन्हें इस्टेब्लिश किया गया है। तो 10 रीजनल स्टेशंस को इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इज, डीमेरिट ऑफ मास सिलेक्शन क्या है। तो मास सिलेक्शन की जो डीमेरिट है वो ये है कि जो इसका सिलेक्शन साइकिल है वो बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये
चेन्नई के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज प्योर लाइन थ्योरी दैट प्रोवाइड्स द जेनेटिक बेसिस फॉर इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन। ये थ्योरी किसने दी थी? तो ये थ्योरी जो है W.L. जॉनसन ने दी थी। नेक्स्ट इज रबर सेप इज कलेक्टेड एज लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी किस प्रोसेस से हम रबर सेप को रबर के पेड़ से कलेक्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम टैपिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द रेजिडुअल ड्राई फाइबर ऑफ सुगर केन आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस इज नॉन एज। जब जूस निकाल लिया जाता है तो उसके बाद जो रेजिडुअल ड्राई फाइबर बचते हैं उन्हें हम बैगेजेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बीटा वल्गैरिस। बीटा वल्गैरिस जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है शुगर का, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो बीटा वल्गैरिस एक्चुअली चिनोपोडिएसी के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम इसका जो आंसर है वो चिनोपोडिएसी करेंगे। एक्चुअली ये अब एक सब फैमिली हो गई है, वैसे चिनोपोडिएसी जो है अमेरेंथेसी की सब फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कैबेज द एडिबल पार्ट इज। कैबेज जो हम खाते हैं उसका जो एडिबल पार्ट है वो कौन सा होता है? तो इसे हम फोलियर बड कह सकते हैं, लेकिन कुछ कहीं कहीं पर इसका आंसर जो है एपिकल बड दिया गया है। तो ये एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हींग, हींग इज अ गम रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश ऑफ फेरुला एसिपिटिडा, यानी कि ये जो है कहाँ से निकलती है? तो हींग जो है बेसिकली रूट्स और राइजोम से ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट जो है द स्टिकी येलो रेजिन विच इज एक्सुडेट फ्रॉम द फीमेल फ्लावर्स ऑफ इंडियन हेम्प प्लांट इज कमर्शियली नॉन एज। इसका जो आंसर है वो है हसीस। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग टी बाय CTC मेथड। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड। पहले उसे विदरिंग की जाती है, देन रोलिंग, देन फर्मेंटेशन एंड लास्ट में ड्राइंग और ड्राई करने के बाद उसको ग्रेड दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटिवर या खस ऑयल जो है वो वेटिवेरिया प्लांट के किस पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो इसे सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेम द माइक्रोस्कोपी दैट प्रोड्यूसेस अ ब्राइट इमेज ऑफ द स्पेसिमेन अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। तो इसका जो आंसर है वो है phase contrast microscopy. Next one is which of the following factors does not influence electrophoretic mobility? तो इसका आंसर है stereochemistry of molecule. Next is in the indirect ELISA test the enzyme linked antibody will attach to which region, यानी कि किससे अटैच होती है? तो ये जो है जो पेशेंट की एंटीबॉडी होती है उसके कांस्टेंट रीजन से अटैच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन in fluorescence microscopy which of the following performs the function of removing all light except the blue light, यानी कि ब्लू लाइट के अलावा बाकी सारे पार्ट को कौन हटाता है? तो यहाँ पे जो एक्साइटर फिल्टर है वो इसे हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सीडर ऑयल एज एन इमर्शन मीडियम इज। इसका जो आंसर है वो है 1.51। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है SDS polyacrylamide gel electrophoresis is widely used for, and answer is 1 qualitative analysis of protein। तो SDS polyacrylamide gel electrophoresis बेसिकली प्रोटीन के क्वांटिफिकेशन के लिए, क्वालिटेटिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू रिवील। Answer is surface structures. Next is the greatest resolution in light microscopy can be obtained with। तो इसका जो आंसर है वो है an objective with minimum numerical aperture. Next question is which of the following is an example of metachromasia। तो मेटाक्रोमेजिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर आता है टोल्यूडीन ब्लू। Next one is chromatography with solid stationary phase is known as। Answer is adsorption chromatography. Next question जो है वो है in bacteria the intracellular resting cells are called। Answer is endospore. Next is select the incorrect statement। तो जब हम यहाँ पर
देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट है पेप्टिडोग्लिकेन इज प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये सही है। नेक्स्ट है actinobacterial group is a high G plus C group, it is right. Next is mycoplasma belongs to the class molecules, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है टेकोइक एसिड इज एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फोटो हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरियम, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है थायोबैसिलस। नेक्स्ट इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मस्टी और अर्थी स्मेल इन रिसेंट प्लोड फील्ड, यानी कि जो सौंधी गंध आती है जब फील्ड को हम जुताई करते हैं तो वो जो गंध है वो किसकी वजह से आती है, तो ये जो गंध है जो माइक्रोमोनोस्पोरा स्पीसीज की वजह से आती है। नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया विच इज कंपोज्ड ऑफ बोथ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड इज कॉल्ड, ज़्यादातर लोग इसका आंसर कैप्सूल समझते हैं बट इसका आंसर जो है वो स्लाइम लेयर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज के बाहर स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है। बाकी इसका सही आंसर कैप्सूल होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड साइनोबैक्टीरिया इज ग्लियोई कैप्सा। Next question is which of the following are the bacterial variants that lack a cell wall, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है एल्फ्रोम बैक्टीरिया। एल्फ्रोम बैक्टीरिया के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पर इसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। नेक्स्ट वन इज कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पहला स्टेटमेंट है वायरोइड्स आर द नेकेड dsRNA दैट कॉज प्लांट डिजीज। नेक्स्ट इज virusoids are the single stranded RNA that require helper viruses to establish infection, ये सही है। नेक्स्ट इज प्रायंस आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, ये भी सही है। एंड नेक्स्ट इज वायरस इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल। तो इसका जो आंसर है वो हो गया बी, सी और डी। नेक्स्ट जो है वो है द फ्राइड एग appearances colonies in special agar medium denotes the presence of fried egg की जब भी बात करते हैं तो हाँ हमेशा याद रखें माइकोप्लाज्मा जो है वो हमेशा फ्राइड एग की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट इज डिजीज कोजिंग एजेंट विच डू नॉट हैव न्यूक्लिक एसिड इज, तो इसका आंसर है प्रायोन, क्योंकि प्रायोन क्या है अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा, ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन, तो विक्टोरिन जो है ये एक होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है। नेक्स्ट है द अल्टरनेट होस्ट ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्यूटिसी इज, इसके दो होस्ट होते हैं, पहला जो है वो है वीट और दूसरा जो है वो है बर्बेरीज। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द वायरस एंड इट्स जेनेटिक मटीरियल, तो हम देखते हैं पहला जो इसका ऑप्शन है वो है सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड रियो वायरस, यही इसका सही आंसर है, क्योंकि लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लैम्डा फेज में मिलता है, क्लोज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में मिलता है, लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए टोबैको मोज़ेक वायरस में मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द प्रोक्लोरोफाइटा, तो इसका जो आंसर है वो है दे लैक फाइकोबिलीन्स, ये इनकरेक्ट है। बाकी ये यूकैरियोटिक्स होते हैं, ऑर्गेनिक ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स होते हैं और इनमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टॉलीस्पोरियम एरेनबर्गी कॉजेज विच स्मट ऑफ ज्वार, तो लूज स्मट ऑफ ज्वार का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो टॉलीपोस्पोरियम है। नेक्स्ट इज Name the computer program developed in US for late blight of potato, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है ब्लाइट कास्ट। नेक्स्ट है which of the following statement is not correct for loose smut disease of wheat,
तो इसका आंसर है डाइकैरियोटिक डोरमेंट माइसीलियम पैथोजन रिमेन्स इन द स्कूटेलियम। बाकी के रिमेनिंग बिल्कुल करेक्ट हैं। इट इज़ एन एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज। इट कैन बी कंट्रोलिंग बाय ट्रीटिंग इन्फेक्टेड सीड विद कार्बोक्सिन। इट इज़ कॉज्ड बाय अस्टिलेगो TTC। नेक्स्ट वन इज 52। जो क्वेश्चन है वो है अ फंगस कॉजिंग डाउनी मिल्डो इज अ मेंबर ऑफ विच ऑर्डर। तो इसका जो आंसर है वो है इरीसिफेल्स। Next is match list first and second and select the correct answer by using the codes given below। तो smut of बाजरा जो है वो टॉलीस्पोरियम से होता है। Next is covered smut of wheat जो है टेलिटिया कैरीज से होता है। ज्वार स्मट जो है स्पेसिलोथीसिया से होता है। और डाउनी मिल्डू जो है वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से होता है। तो इसका जो आंसर है वो है 4th। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि स्मट ऑफ ज्वार अभी हमने ऊपर पढ़ा था वो टॉलिपोस्पोरियम से होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, 4th नहीं। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट जो है वो इसका आंसर है। मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्पोर्ट्स अपियरिंग ऑन लीव्स ड्यू टू डेथ ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड। तो ऐसे जो हैं वो नार्कोटिक स्पोर्ट्स होते हैं। तो इसका जो है नेक्रोटिक स्पोर्ट्स इसका आंसर है। नेक्रोसिस प्रोसेस से ये होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन मैटर्स रिलेटेड टू प्लांट प्रोटेक्शन। तो इसका जो आंसर है वो है डायरेक्टरेट एंड प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। तो बाहर से जो भी कोई भी मटेरियल जब आता है प्लांट मटेरियल तो उसे इसी के थ्रू रखा जाता है। नेक्स्ट जो है वो द राइजोइड्स ऑफ कारा आज। तो कारा के जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर यूनिसीरिएट ऑब्लिकली सेप्टेट एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट है मेलिडोगाइनी की जब हम बात कर रहे हैं मेलिडोगाइनी मेल और फीमेल कैन बी आइडेंटिफाइड एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जुवेनाइल। तो बेसिकली जब ये 3rd स्टेज जुवेनाइल होते हैं तभी हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 58। 58 कह रहा है हमें कॉलम दोनों को मैच करना है। तो फियोफाइटा जो है ये है सारगासम। क्राइसोफाइटा जो है वो है ओक्रोमोनास। ज़ैंथोफाइटा जो है वो है वाउचेरिया। रोडोफाइटा है बैट्रिकोस्पर्मम एंड क्लोरोफाइटा है सिफेल्यूरोज। तो इसका आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मोटाइल सिनोबियल एल्गी। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोडिक्टियोन। वॉल्वक्स यूडोरिना और टेट्रास्पोरा मोटाइल होती हैं और हाइड्रोडिक्टियोन को हम नेट की तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर एल्गी। तो फ्रेश वाटर एल्गी जो है वो है बैट्रिकोस्पर्मम। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ एल्गल प्रोडक्ट एंड देयर सोर्स। तो आयोडीन फ्यूकस से मिलता है, अगार अगार जियार्टिना से मिलता है, एल्जिनिक एसिड लेमिनेरिया से मिलता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है यानी कि इनकरेक्ट जो पेयर है वो है आपका कैरिगेनियन, यानी कि 4th नंबर जो है वो इसका इनकरेक्ट पेयर है जो कि यहाँ लिखा गया है क्लेडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इन द एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ वाउचेरिया द जू स्पोर्स आर। ये होते हैं मल्टीफ्लेजिलेट मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जिनमें सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग क्लास ऑफ एल्गी मोटाइल सेल्स आर एब्सेंट। तो रोडोफाइसी के मेंबर्स में मोटाइल सेल्स नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है एक्टोकार्पस गैमेट्स आर फॉर्म्ड। एक्टोकार्पस के गैमेट्स कहाँ पर बनते हैं? तो ये प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया में बनते हैं जो कि गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर डेवलप होती है।
नेक्स्ट 65 जो क्वेश्चन है वो है which of the following statement is not correct for carposporophyte of Polysyphonia? It is dependent upon female gametophyte, ये right है. It is developed by mitotic division of zygote, ये भी right है. It is diploid in nature, ये भी right है. And it bears haploid carpospore, तो इसका जो right answer है वो है हैप्लॉइड कार्पोस्पोर. क्वेश्चन आंसर नंबर 4 जो है ऑप्शन इसका वो इसका आंसर है. नेक्स्ट इज 66. लाइकेन्स आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ. तो लाइकेन्स जो हैं बेसिकली जहाँ पर भी लाइकेन्स होते हैं वो एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं. इन रस्ट फंजाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द प्राइमरी होस्ट बाय द डाइकैरियोटिक माइसीलियम. तो यहाँ पर 3 टाइप्स के जो हैं स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉस्टॉक के अंदर एब्सेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्ट्रक्चर्स दैट असिस्ट इन नाइट्रोजन अपटेक बाय द लाइकेन थैलस आर कॉल्ड सिफिलोडिया. नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई इज माइटोकॉन्ड्रिया विथ फ्लैटन क्रिस्टी. यहाँ इसका जो आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया विथ ट्यूबुलर क्रिस्टी. द फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुज जीनोम वाज सीक्वेंस्ड इज. यीस्ट का सबसे पहले जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेरोमाइसीज सर्विसी. 72 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है अ पोटेंट कार्सिनोजन एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय. किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है? तो ये एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट इज फेरी रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय विच फंगस. तो ये अगैरिकस नाम की फंगस में, जिसे हम मशरूम भी कहते हैं, उसके अंदर डेवलप होती है. नेक्स्ट इज 74. हेटेरोथैलिज्म इन फंजाई इज कंसर्न्ड विथ. तो ये जो है सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी को शो करता है. नेक्स्ट है कंसीडर, हमें ए और आर को यहाँ पर चेक करना है. ए कह रहा है द हाइफी ऑफ द हार्टिग नेट डू नॉट फॉर्म होस्टोरिया. एंड आर कह रहा है द एंडोट्रॉफिक माइकोराइजी फ्रॉम अर्बस्क्यूल्स एंड वेसिकल्स इन द रूट कॉर्टेक्स. तो इसका जो आंसर है वो ये है कि ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट जो है वो है फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ प्रोटोस्टेरिस स्लाइम मोल्ड्स आर. इसका आंसर बहुत जगह एसरवुलस लिखा गया है, लेकिन इसका जो आंसर है वो होना चाहिए सोरोकार्प. तो अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक है और यहाँ से अगर पी को हटा दिया जाता है तो जो इसका राइट आंसर है वो है सोरोकार्प. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म इज प्लेस्ड अंडर फिलोस्पर्मी. तो जो टेरिडोस्पर्मीज है वो इसके अंदर आता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज अ पैरासाइट. तो पैरासाइट जो है वो है जामिया पिग्मिया, जो शॉर्टेस्ट जिम्नोस्पर्म है. नेक्स्ट इज अबंडेंट डिपोजिट्स ऑफ फ्लोबाफीन आर प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ साइलोटम राइजोम. तो साइलोटम राइजोम के इनर कॉर्टेक्स में ये प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज राइजोफोर of Sileginella is an organ sui generis was stated by whom. किसने जो है इसको स्टेट किया था? तो बोवर एंड गोबेल ने इसको स्टेट किया था. नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है. तो इसका आंसर जो है वो है कंपेनियन सेल्स एंड वेसल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड ऑल जिम्नोस्पर्म. बाकी के 3 आंसर जो हैं इसके वो करेक्ट है. 3 ऑप्शन जो हैं वो इसके करेक्ट है. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. Which of the following statement is not true for ephedra. तो यहाँ पर भी incorrect जो आंसर है वो है leaves are reduced and bear parallel venation. Next is 5 needles in a foliar spur are found in which of the following species of Pinus. तो Pinus valiciana के अंदर जो है वो 5 needles एक foliar spur के अंदर मिलती है. नेक्स्ट जो है आपका है वो क्वेश्चन इन विच अमंग द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म आर्किगोनियम इज एब्सेंट. तो आर्किगोनियम जो है वो नीटम के अंदर एब्सेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेगिनोस्टोमा लोमैक्सी इज अ. ये क्या है? ये जो है एक सीड जेनेरा है.
नेक्स्ट इज द प्रो एम्ब्रियो ऑफ पाइनस इज, पाइनस का जो प्रो एम्ब्रियो है वो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज रेजिन एब्टेन फ्रॉम एबिस बाल्समिया इज नॉन एज, इसे हम कनाडा बाल्सम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस्टोम इज फ्यूनेरिया कंप्राइजेज ऑफ, यहाँ पर जो है 2 रो में 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट इज लेट पैलियोजिक एरा इज रिगार्डेड एज द, तो इसे हम एज ऑफ टेरिडोफाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, प्रोसेस टेक्स प्लेस इन पोलन ट्यूब, तो नीटम के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो पोलन ट्यूब में होती है। Next is which of the following type of fossils are suitable for the study of structural details of fossilized plant part, तो petrification जो है वो इसके लिए बेस्ट मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द स्पीसीज ऑफ एफिड्रा फाउंड इन राजस्थान, तो राजस्थान में एफिड्रा की फोलियाटा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। Next is the leafy plant body incubus arrangement of leaves and clusters of archegonia are characteristic feature of which bryophyte? The answer is Porella. Next is taxonomic entities of the lowest rank used in numerical taxonomy are termed as operational taxonomic unit, जिसे हम OTU भी कहते हैं। स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शोज सेकेंडरी ग्रोथ, जो सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स में बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इसका जो आंसर है वो है बोट्राइकियम। इसमें स्लाइटली जो है सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैडन हेयर फर्न, तो एडिएंटम जो है इसे मैडन हेयर फर्न कहा जाता है। Next is which of the following species of pteridophyte is used to stuff pillows in many parts of the world? तो देखिए यहाँ पर मार्सिलिया, नेफ्रोलेपिस, एंजियोटेरिस एंड सियाबा, ये सारी की सारी फर्न की स्पीसीज है, तो इसका जो आंसर है वो सियाबा पेंटाएंड्रा है। बट ये जो है वो एक टेरिडोफाइट नहीं होता है, तो या तो इस क्वेश्चन में बाय मिस्टेक ये आ गया है, टेरिडोफाइट लिख दिया गया है जो, तो या तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए या जो है इसे बोनस मार्क्स इसमें कंसीडर होने चाहिए। नेक्स्ट जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस अ सिंगल स्टेमन रिप्रेजेंट्स द होल मेल फ्लावर, तो यहाँ पे साइथियम इसका आंसर आएगा, जिसमें एक सिंगल जो स्टेमन होता है वो मेल फ्लावर की तरह कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज द कंडीशन वेयर द एंथर्स आर यूनाइटेड एंड द फिलामेंट्स आर फ्री इज कॉल्ड, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है सिंजेनेसियस, जिसे हम हिंदी में युक्त कोशी कहते हैं। नेक्स्ट इज द 20th इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस विल बी हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो इसका जो आंसर है वो है मैड्रिड, स्पेन, फोर्थ जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट इज इन नोमेनक्लेचर द सफिक्स फ्रॉम सब फैमिली इज एसी, जो है यहाँ पर लगा है, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने एसी बोल दिया है, एसी तो फैमिली के लिए होता है, यहाँ पर ओईडी जो है उसे सब फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज द एंडोसियम इज एस्क्लेपियडेसी इज, यहाँ पर पॉलिनियम होना चाहिए था, अगेन जो है यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो या कई लोग इसका आंसर ट्रांसलेटर बता रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेटर नहीं, इसका आंसर पॉलिनियम होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है विच among the following is not a demerit of Bentham and Hooker's system of classification, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म considered as separate group from the angiosperm, ये इसकी demerit नहीं, इसकी merit है। Next is which of the following fruit is developed from tricarpellary syncarpus and inferior ovary, तो इसका जो आंसर है वो है फोर्थ, पेपो। Next is species of anemone can be distinguished on the basis of which of the following paleontological character, तो इसका आंसर है स्कल्पचरिंग ऑफ पोलन एक्साइन, पोलन एक्साइन के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, स्कल्पचर बने हुए होते हैं, उसी के बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरली यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ द ओइनोथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली,
तो इसका जो आंसर है वो है ओनाग्रेसी फैमिली। नेक्स्ट इज अ ग्राफ्ट हाइब्रिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो इसका प्लस एंड क्रॉस दोनों हैं। जब हम स्पीसीज की बात करते हैं तो दो स्पीसीज के बीच जब हम ग्राफ्ट हाइब्रिड दिखाते हैं तो हम प्लस का सिंबल लगाते हैं, और अगर हम दो जीनस के बीच में दिखा रहे हैं तो हम क्रॉस का सिंबल लगाते हैं। तो ये दोनों ही इसके सही आंसर है। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम इज। तो स्टैंडर्ड साइज जो होता है हर्बेरियम शीट का वो होता है 11.5 क्रॉस 16.5 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट होमोलॉजी ऑफ द क्लाइंबिंग ऑर्गन्स इन द गिवन प्लांट्स। यहाँ पे भी हमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। तो पैसिफ्लोरा में एक्सिलरी बर्ड्स पर होती है राइट, लिथायरस एफेका के अंदर भी पूरी लीव्स में प्रेजेंट होती है, क्लीमेटिस के अंदर लीफ पेट्यूल में होती है। तो इसका जो राइट मतलब इनकरेक्ट आंसर स्माइलेक्स है। तो स्माइलेक्स में लीफ एपेक्स पर प्रेजेंट नहीं होती है, लीव्स पूरी की पूरी खुद ही टेंड्रिल की तरह काम करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द फ्लोरेट ऑफ पोएसी कंप्राइजेस। तो उसमें लेमा, पेलिया और लॉडिक्यूल तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट टेक्निकल टर्म फॉर टेपल इन फैमिली पोएसी इज। तो पोएसी फैमिली के अंदर जो टर्म यहाँ पर यूज की जाती है वो है लॉडिक्यूल। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विद रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड इज नॉन एज। इसके लिए हम एस्टिवेशन टर्म का यूज करते हैं। जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो फ्लोरल डायग्राम में एस्टिवेशन अगर हमें पता है तो बिल्कुल राइट हम उस डायग्राम को बना पाते हैं। नेक्स्ट इज 113 एस्टिवेशन पर भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज इन नॉन टेक्निकल टर्म्स द बार्क ऑफ द डाइकोट स्टेम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि डाइकोट स्टेम के अंदर जाइलम, फ्लोएम, पेरिडम और कॉक सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेरिस्टेम की सेल्स में वेल डेवलप्ड होती है, जो कि इनकरेक्ट है। जबकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में इंटरसेलुलर स्पीसीज एब्सेंट होते हैं, ये राइट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है, ये भी राइट है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो लिविंग होती हैं और डेंस साइटोप्लाज्म उनमें पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रेननकुलस हैव। तो आंसर है हेट्रोफिली इन सबमर्ज्ड लीव, यानी कि दो तरह की लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज कार्पल्स आर नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड इन। तो इसका जो आंसर है वो है ड्राइमस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द फैमिली विंटरेसी। तो फैमिली विंटरेसी की जब भी हम बात करते हैं तो आंसर जो है यहाँ पर वो है वेल डेवलप्ड वेसल्स आर फाउंड इन जाइलम। ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर हाई पेलियोप्लॉइडी पाई जाती है, स्टेमन्स जो है मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और कार्पस भी है यहाँ पर वो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की होती है। नेक्स्ट जो है वो है एनाग्रेड एंजियोस्पर्म कंप्राइजेज ऑफ। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, इसमें मोनोकोट्स आते हैं, यूडाइकोट्स आते हैं और बेसल एंजियोस्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इन प्लांट्स provides tensile strength against बेंडिंग एंड स्वेइंग। तो बेंडिंग एंड स्वेइंग के लिए बेसिकली जो स्थूल कोणोत्तक होते हैं, कोलेनकाइमा होते हैं, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका जो इनकरेक्ट पेयर है वो है हाइडेटोड, जो कि जल रंध्र होते हैं, इनके हिसाब से सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट में पाए जाते हैं, गलत है। पेरिडम में लेटिसेल्स होती हैं, आइसोबायलेटरल लीफ के अंदर बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं और जाइलम एलिमेंट में टाइलोसिस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज कॉक सेल्स आर इम्परवियस टू वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो कॉक सेल्स इसलिए इम्परवियस होती है, वाटरप्रूफ होती हैं, क्योंकि उनके अंदर सुबेरिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्विसेंट सेंटर। शांत क्षेत्र कहते हैं जो रूट एपिकल मेरिस्टेम में पाया जाता है। इसका जो
इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि कंसेप्ट ऑफ क्यूसेंट सेंटर इज बेस्ड ऑन ऑटो रेडियोग्राफिक स्टडीज। राइट आंसर्स जो हैं यानी कि सही स्टेटमेंट है, इट इज़ रफली हेमिस्फेरिकल इन शेप, अर्धचंद्राकार होता है, रूट कैप और एक्टिव मेरिस्टेमिक रीजन के बीच में प्रेजेंट होता है और इरेडिएशन के लिए ससेप्टिबल होता है। नेक्स्ट इज लेक्यूनार कोलेनकाइमा इज फाउंड इन, तो ये जो है मॉन्स्टेरा की एरियल रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। Next is which of the following part is not found in the ovule of Santalum album? चंदन में चंदन का जो ओव्यूल होता है उसमें इंटैगमेंट प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द प्लांट्स हैविंग एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकोट प्लांट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो ड्रेसिना और युक्का जो है इनमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज इन्वॉल्व्ड इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कौन सा मेरिस्टेम जो है वो एम्ब्रियो के अर्ली डेवलपमेंट में काम में आता है, इन्वॉल्व होता है, तो आंसर है मास मेरिस्टेम। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ वेलामेन इज, यानी वेलामेन का जो फंक्शन है वो क्या होता है, ये स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं जो वाटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सेक बिकम्स होर्सशू शेप्ड एंड द फ्यूनिकुलस एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू ईच अदर, तो घोड़े की नाल के जैसा जो ओव्यूल है, जो बिजांड है, वो आपका एम्फीट्रोपस या अनुप्रस्थ बिजांड होता है। इसका शेप जो है घोड़े की नाल की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपेल्टस। फिलीफॉर्म अपेल्टस जो है वो बेसिकली एग अपेल्टस के पास में पाया जाता है, सिनर्जिड्स के पास में, और इसका जो बेसिक जो काम होता है, इसका वो काम ये होता है कि पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका राइट है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ एम्ब्रियोनल सस्पेंशन इन एंजियोस्पर्म इज टू, इसका जो राइट आंसर है, जो एम्ब्रियोनल सस्पेंसर होता है वो पैरेट स्पोरोफाइट से यंग एम्ब्रियो में न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर करता है। हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को मैच करवाना है, तो यहाँ जो इसका आंसर है आपका वो है सेकंड, यानी कि मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट जो है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो से एक होता है। नेक्स्ट है मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट ओइनोथीरा के अंदर प्रेजेंट होता है। बाईस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एलियम में होता है और टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट फ्रिटिलेरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है एफ हाइड्रोफिली अकर्स इन, किसके अंदर ये पाई जाती है, ये जो है वेलिसिनेरिया के अंदर पाई जाती है। पृष्ठ जल परागण हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ जस्टिस वॉन लिबिक, तो लिबिक का नियम हम कहते हैं जो है लॉ ऑफ मिनिमम। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है इन एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेज इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इट माइटोटिकली डिवाइड एंड गिव राइज टू जनरेटिव एंड ट्यूब सेल, द शेप ऑफ जनरेटिव सेल इज, तो जनरेटिव सेल का जो शेप होता है वो होता है बाई कॉन्केव, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ पेरिस्पर्म इज गिवन टू द, तो ये पेरिस्पर्म जो है वो किसको नाम दिया गया है, तो जो न्यूसिलस था, जो बिजांड काय था, उसके रेमनेंट को हमने नाम दिया है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डाइकोटिलिडन एम्ब्रियोज इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनल सेल, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है एपेक्स ऑफ द रेडिकल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन, तो एथाइलिन जो है जिसे हम फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज प्लांट सक्सेशन इन विच existing community is replaced by an external condition and not by the existing organism, यानी कि ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं, एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से जब सक्सेशन होता है तो उसे हम एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसका आपको आंसर नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट जो है वो है जोन ऑफ वेजिटेशन सेपरेटिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोटोन। नेक्स्ट इज द इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी वाज
एस्टेब्लिश बाय किसने दिया था ये? तो ये जो है वो क्लीमेंटिस ने दिया था। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर केस सेलेक्टेड पॉपुलेशन और स्पीसीज। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है हाई फिकनिटी। ये केस सेलेक्टेड स्पीसीज के लिए सही नहीं है। बाकी लिमिटेड डिस्पर्सल पावर होती है, सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है और बॉडी साइज लार्ज होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पिरामिड ऑफ बायोमास, जो कि ग्रासलैंड में मिलता है वो हमेशा अपराइट होता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्री कवर इज सेट बाय मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट एज अ बाउंड्री फॉर डिफाइनिंग द फॉरेस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है 40%। Next is in reference to the Millennium Ecosystem Assessment, the ecosystem service includes, तो इसका जो आंसर है वो है services and informational services. Next is which of the following is a perennial desert grass? तो desert grass है Crotalaria burhia. लास्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आ गए हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट डज EESC स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट टू ओजोन डिप्लीटिंग कंपाउंड? तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है एनर्जी इफेक्टिव स्ट्रेटोस्फेरिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ एलियन प्लांट स्पीसीज ऑफ राजस्थान? तो देखिए आइकोनिया क्रेस्पिया लेंटाना कैमेरा राइट आंसर है, प्रोसोपिस जूलिफेरा प्रोसोपिस चाइनेंसिस राइट आंसर है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस एंड एकेसिया ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो सही आंसर है, जो कि एक हम नॉट अ पेयर की बात कर रहे हैं, तो एनोजीसस पेंडुला और प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है For determining a biodiversity hotspot, it must have at least how many vascular plant species as endemic? उसको अगर कितनी यहाँ पर हम प्लांट स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी एरिया में 2000 वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज एंडेमिक है तो उसे जो है हम बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट मान लेते हैं। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है, जो कि हम ग्लोबल वार्मिंग कन्वेंशन के लिए देखते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये था हमारे पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप बहुत कमेंट्स कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और मुझे भी सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही, जो है कल, मोस्ट प्रोबेबली कल जो है मैं सेकेंड पेपर का सॉल्यूशन भी डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर स्पेसिफिक बॉटनी वीडियोज़। थैंक यू।